गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो हार होने वाली है उससे राहुल गांधी को बचाने के लिए ये चुनाव अध्यक्ष पद के कराए गए हैं। अब फिजूल की बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यहां पर कही गई, पहले उसके बारे में कुछ बात करते हैं। कश्मीर पर फैसला अकेले पंडित नेहरू ने तो नहीं लिया था, मोदी जी की तरह थोड़ी आज शगुफा तुगलकी फरमान एक जारी करना है कर दिया। इस पर चर्चा हुई थी, वोट हुआ था। किसने किसने चर्चा करी थी? नेहरू जी थे, पटेल जी थे, अंबेडकर जी थे, वोटिंग हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था क्षुब्ध होकर या उनको कोई डिसएग्रीमेंट था, सब उसी डिसीजन में थे। ये जो झूठ के सुपर स्प्रेडर लोग बने हुए हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रवक्ता महोदय खुद हो, ये तो सबसे चार हाथ आगे हैं। जो झूठ फेक न्यूज के सरगना लोग बन चुके हैं, वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। इतिहास को बदलना बड़ा मुश्किल है। इतिहास में सरदार पटेल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस फैसले का समर्थन किया था। यह 8 बजे शाम को आकर लाइव टेलीविजन पर नोटबंदी की तरह तुगलकी फरमान नहीं जारी किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी की बात मत सुनिए। नेहरू पर आप राजमोहन गांधी जी की ही बात सुन लीजिए, महात्मा के वंशज हैं। क्या कहते हैं? आपको उनकी पॉलिसीज का जितना भी बुराई करनी है करिए, बट डू नॉट मलाइन अ नोबल एंड ग्रेट मैन एज पंडित नेहरू। चलिए, आप वो भी नहीं सुनिएगा, आप लोग बस से बाहर हैं। मैं 2 चीजें पूछना चाहती हूं। ये किसी मानसिकता का बात कर रहे थे। एक इनकी मानसिकता अनुराग ठाकुर ने दिखाई थी, मंच से क्या कहा था? गोली मारो डैश को, और सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए। बेचारे संबित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, चेयरमैन के आगे भी कुछ बने। देखिए नफरती लोग चिंटू कहां कहां पहुंचे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या नंदकिशोर गुर्जर जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो शिरोमणि जो इस सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए हर पैतरा आजमाने को तैयार है, और एक शगुफा सूत्रों के माध्यम से मैंने भी आज तक और बाकी चैनल्स पर देखा कि नड्डा जी इससे नाराज हैं। नाराज तो खैर आप प्रज्ञा ठाकुर से भी हैं। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, आईएसआई को पहली बार भारत की धरती पर लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे। पठानकोट में आईएसआई को एंट्री दी थी, बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए। कौन लाहौर गया था गलबहियां करने, सिवैयां खाने, बिरयानी खाने? प्रधानमंत्री मोदी। कौन बार बार ऐसे काम करता है? प्रधानमंत्री मोदी। तो किसी और को बोलने से पहले ये सोच लीजिए कि सारी कैबिनेट, सारी सरकार एक पिक्चर के प्रमोशन में लगी रही, लेकिन पिक्चर का प्रमोशन तो करते रहे आप लोग, कश्मीरी पंडितों पर जब बनाइए तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। कश्मीरी पंडित आज आपसे पूछ रहा है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र का शासन है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सुप्रिया जी, पूछिए तो आप कश्मीर पर तो बार बार बात कर रही है, लेकिन गुजरात पर नहीं बात कर रही है। तार से करंट लगा रहे थे। सुप्रिया जी, गुजरात पे बात नहीं कर रही है। गुजरात पर कोई भी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी गुजरात से कन्नी काट रहे राहुल जी, और उसके बाद कोई भी प्रचार करता हुआ बड़ा वहां पर नहीं पहुंच रहा है। क्यों? हथियार डाल दिए? नहीं, मुझे लगा नहीं, मैं बिल्कुल गुजरात पे बात करूंगी। मुझे लगा कार्टून वाटून की आज बातें हो रही है, तो पहले कार्टून की बातें कर ली जाए। जैसे एक कार्टून में बताना भूल गई अंजना जी, एक अच्छा और कार्टून आया। क्या कार्टून आया? कि भाई हिंदी में पढ़ाई होगी। मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरी तो मातृभाषा है, मुझे तो बहुत पसंद है। कहीं पर हिंदी पढ़ाइए, आप लोगों के ऊपर मत थोपिए हिंदी में। लेकिन क्या आ रही हूँ गुजरात पे आ रही हूँ, हिंदी में क्या पढ़ाई होगी? एक नया कार्टून और शगुफा है। एनाटॉमी को हिंदी में आ ना चादा चंद्रमा टमी लिख दिया गया, लंग्स को लंगस लिख लिया गया। अरे फेफड़े लिखिए, पढ़ाइए हिंदी में। ये शगुफे और जुमलेबाजी जो है ना, ये कार्टून देश को बना रही है, ये मत करिए। अब आपने गुजरात पे सवाल पूछा। गुजरात एक बहुत ही मुस्तैदी से चुनाव हम लड़ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। रूट में गुजरात जाना संभव नहीं था, तमामों चुनाव की रैली के लिए राहुल जी गुजरात जाएंगे और वहां के लोगों से मिलकर उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाहती हूं, इत्तेफाक से प्रवक्ता महोदय डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस की डिग्री भी है, सुना। गुजरात के 90% सरकारी अस्पतालों में सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन नहीं है। आपको पता है 33 में से 20 जिला अस्पताल गुजरात के ऐसे हैं जहां पर सीटी स्कैन की मशीनें नहीं हैं, और 22 जिला अस्पतालों में एमआरआई की मशीन और एक्सरे की मशीन नहीं है।
अरे भाई, गुजरात, कौन से गुजरात मॉडल की आप लोग बात कर रहे हैं? दिखाएंगे इस बार लोग आपको। आपको लगता है कि हर बार लोगों को बरगलाकर, हिंदू मुस्लिम कराकर आप बच जाइएगा। पेपर लीक गुजरात में हो रहे हैं, मंत्री महोदय के पुत्र कर रहे हैं पेपर लीक। तो ये तो गुजरात का आपने हाल कर दिया, गुजरात का तो ये हाल कर दिया। 5 सेकंड और दे दीजिए। साबरमती में नेशनल गेम्स का ट्रायलथॉन होने वाला था, नहीं हो पाया। इतनी प्रदूषित थी साबरमती, जिसका इतना चर्चा और प्रचार किया गया था कि इंडोर पूल में करना पड़ा। ये तो असलियत इनके गुजरात मॉडल की है। ड्रग्स की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बलात्कारियों को रिहा कर उनके बेसिस पर चुनाव लड़ने की तो अभी मैं चर्चा भी नहीं कर रही। ठीक है, चलिए। गुजरात की पोल खोल रही है, शिक्षा व्यवस्था की और नकली शराब वाले माफिया की। तमाम मुद्दों पर आपका जवाब संबित। देखिए अंजना जी, ये सब इनका अब क्या रह गया? ये सब आके टीवी पर ही पोल खोल और वो ट्विटर पे और कार्टून यही सब करते रहेंगे। जमीन पे तो जीरो है। सर्वे तो आप ही लोगों ने कराया था, तो जमीन पे कुछ है नहीं। अब टीवी पे भी नहीं रहेंगे तो मजा भी कैसे आएगा? बताइए, शाम को डिबेट किसके साथ करेंगे? थोड़ा बहुत बने भी रहना चाहिए। और अंजना जी, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की कि मेरे को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए, हम दोनों ही चुनाव लड़े थे, दोनों भाई बहन चुनाव लड़ने गए थे। मुझे 5,26,000 वोट मिले थे, इनको शायद 5,000 वोट मिले थे। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगली बार 5,500 वोट मिले, तो जनता के बीच जाके जनता ने किसको कितना वोट दिया है, किसको कितना प्यार करती है, ये लोग जानते हैं। 5,26,000 वोट मुझे मिले थे और इनको मेरे ख्याल से 5100 मिले थे। गलती हो गई, मैंने थोड़ा कम किया है। 5,100 या 5,127 वोट मिले थे। सोचिए जरा, सोचिए, एक अहंकार की पराकाष्ठा में अपने आप को कैबिनेट मंत्री से कम नहीं सोच रही है और दूसरों पे टॉन्ट कस रही है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आप जानती हैं अंजना जी, अनुच्छेद 370 को ड्राफ्ट करने के लिए अंबेडकर जी ने मना कर दिया। नेहरू जी ने भेजा था, नेहरू ने अंबेडकर जी के पास अनुच्छेद 370 ड्राफ्ट करने के लिए भेजा था, मना कर दिया अंबेडकर ने। और आप गूगल करके देखिए अंबेडकर जी ने क्या कहा था और क्यों मना किया था। मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने उनके बारे में कहा कि सहमति थी उनके कश्मीर के लिए, प्राण दान दिया है उन्होंने। आज भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि कहीं नेहरू जी का ही तो हाथ नहीं था। आज भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस विषय को लेकर। जिस व्यक्ति ने अखंड भारत के लिए जम्मू कश्मीर किस प्रकार भारत का हिस्सा बना रहे, उसके कारण जिसने अपनी बलिदान दी, और आप यहां आके कह रहे हैं, आप मुस्कुराकर यहां पर अंगिमा दिखा रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी डज नॉट मीन एनीथिंग। आप कश्मीरी पंडितों से पूछें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। और दूसरे, आपने ISI और पाकिस्तान के बारे में कहा। देखिए अंजना जी, वो फोटो भी दिखाइए जब देश स्टैंड ऑफ में था चाइना के साथ और चीनी टेंट के नीचे पूरा का पूरा गांधी कुनबा, प्रियंका जी, राहुल गांधी और बाकी सारा के सारे कुनबे पकड़े गए थे चोरी चोरी, चुपके चुपके। रणदीप सुरजेवाला ने मना किया था कि नहीं नहीं, बिल्कुल राहुल जी नहीं गए मिलने के लिए। बाद में फोटो लीक हो गई तो मालूम पड़ा पूरा परिवार जाके कुछ चाइना से ले रहा था, चाइना के टेंट के नीचे। शी जिनपिंग के साथ जिस प्रकार सोनिया जी, राहुल जी की अंडरस्टैंड, नहीं, एक सेकंड, इन्होंने भी बहुत देर कहा है, कश्मीर के बारे में कहा है, ISI के बारे में कहा है, MOU साइन किया है इस परिवार ने शी जिनपिंग के पार्टी के साथ। क्यों? क्या सीक्रेट बेच रहे थे ये मां बेटे हिंदुस्तान की चाइना को? क्या बेचा है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। देश के सीक्रेट्स को बेचने का काम ये करते हैं। गुजरात देखिए, गुजरात का पोल खोलना केवल टीवी पे मत खोलिए, जाइए ना, हिम्मत है तो गुजरात जाइए, वहां भाषण करिए, वहां 10,000 लोग इकट्ठे करके दिखाइए। एक नेता इनका गुजरात में अपना नहीं, जिसको अध्यक्ष बनाया था इन्होंने, वो छोड़ के हमारे पार्टी में आ गए। क्या यहां बोल रहे हैं यहां बड़ी बड़ी बातें? कौन है नेता आपका गुजरात में? नेता है नहीं। आप 10,000 लोग इकट्ठे होते नहीं है गुजरात में। राहुल गांधी 20 दिन केरल में घूमे और 20 दिन कर्नाटक में घूम के समाप्त उनकी यात्रा। ना हिमाचल जाएंगे ना गुजरात जाएंगे, और कह रहे हैं कि हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है ना, चुनाव से लेना देना नहीं है तो फिर ये डिबेट पे 6 बजे डिबेट पे मत आइए। ये 2:30 बजे शायद सास बहू साजिश वाली डिबेट होती है, उसमें जाइए।